दोस्तों, एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के मर्डर केस में सज़ा होनी थी। उसकी कोर्ट में पेशी होती है तो उसके परिवार वाले और उसका वकील साथ होता है। फिर वह कोर्ट के अंदर दाखिल होता है। उस कोर्ट में फैसला सुनाने के लिए महिला जज की नियुक्त हुई थी। वो जैसे ही महिला जज को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, और जब वो महिला जज उस व्यक्ति को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो महिला जज कोई और नहीं बल्कि उसी की तलाकशुदा पत्नी सलोनी यादव होती है, जो कि अब एक जज बन गई थी। दोस्तों, कहानी बहुत ही अद्भुत है। आइए जानते हैं कि मुजरिम की तलाकशुदा पत्नी उसके हक में क्या फैसला करती है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या सलोनी अपने पति को बचाएगी या उसकी सज़ा बरकरार रखेगी? दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम पंकज यादव होता है। पंकज का विवाह एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका नाम सलोनी यादव होता है अरेंज मैरिज से हुई। इन दोनों की ये शादी बड़ी धूमधाम से होती है और सलोनी अपने ससुराल में आ जाती है। शुरुआत के 1 साल में तो सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद पंकज का बर्ताव बदलने लगता है। वो सलोनी की पढ़ाई बंद करा देता है और उससे बात बात पर झगड़ने लगता है, मारपीट करने लगता है। अचानक से बदले उसके इस स्वभाव का कारण था उसकी बाहर वाली गर्लफ्रेंड। पंकज को एक लड़की से बेइंतहा प्यार हो जाता है, जिसके चलते वो अपनी बीवी को तंग करने लगता है। उसे वो प्यार नहीं देता था जिसकी वो हकदार थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड पायल के साथ ही अपना सारा समय बिताता और सलोनी को हमेशा उसकी तारीफ करके सुनाता रहता, उसे चिढ़ाया करता था। सलोनी फिर भी उसे कुछ नहीं कहती थी। सलोनी बड़े ही सुलझे ख्यालात लड़की थी। वो पढ़ी लिखी समझदार थी। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन सलोनी के सब्र का बांध तब टूट जाता है जब पंकज अपनी गर्लफ्रेंड पायल को उसी के सामने घर लाने लगता है। सलोनी के विरोध करने पर वो उसकी पिटाई कर देता था। आखिरकार वो अपने पति की हरकतों से परेशान आकर उससे डिवोर्स ले लेती है और अपने पिताजी को बुलाकर उनके साथ अपने घर चली जाती है। अब पंकज बेहद खुश था। कुछ समय ऐसे ही गुजरता है और फिर सलोनी अपने पिताजी के घर रहकर ही अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है और वो जज बनने के लिए इम्तिहान की तैयारी करती है। खूब जी लगाकर मेहनत करती है और आखिरकार सलोनी की मेहनत रंग लाई और वो एक जज बन जाती है। जज बनने के बाद उन्हें जजमेंट करने, न्याय करने का अवसर दिया जाता है और ये कोर्ट में लोगों के केस सुनकर उनके फैसले सुनाने लगती हैं। दोस्तों, पंकज अपनी गर्लफ्रेंड पायल के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि वो बस पूरे दिन शराब पीता और नशा करता। दोस्तों, कहानी बड़ी ही रोमांचक है। आखिर पंकज की तलाकशुदा पत्नी को उस पर दया आई थी या नहीं, या क्या वो उसे फांसी पर लटका देती है? दोस्तों, पायल हमेशा पंकज के साथ ही रहती थी, लेकिन एक दिन ऐसा गजब हो जाता है कि पंकज की गर्लफ्रेंड पायल का कोई कत्ल कर देता है। उसकी हत्या कर दी जाती है। मर्डर होने के बाद सारे सबूत, सारे इल्ज़ाम पंकज के खिलाफ ही निकलते हैं, क्योंकि ये मर्डर पंकज के घर पर ही हुआ था। अब पायल की फैमिली वाले पंकज पर FIR करा देते हैं, क्योंकि वो लड़की उसी से प्यार करती थी, उसी के साथ होटल जाती थी। इसलिए उसके घर वाले सारे दोस्त, सारे इल्ज़ाम पंकज पर लगाते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, जबकि सारे सबूत उसी के खिलाफ मिलते हैं। तो इसे पहले 2 साल की सज़ा होती है। सज़ा काटकर जब वो घर वापस आ जाता है तो फिर वो मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद दोबारा जब उसके केस की सुनवाई होनी होती है तो सभी लोग पहले ही जानते थे कि इसे या तो आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी या फिर डायरेक्ट फांसी की सज़ा होगी। उसका वकील भी सोचता है कि ये इस सज़ा से बच नहीं पाएगा, क्योंकि लड़की का मर्डर हुआ है और सारे सबूत इसी के खिलाफ जुटाए गए हैं। लेकिन हो भी सकता है कि ये शायद बच भी जाए। अब सब कुछ बस भगवान पर छोड़ दिया जाए और दोषी तो दोषी होता है। कोर्ट सिर्फ सबूत की बुनियाद पर चलता है। दोस्तों, कुछ समय ऐसे ही बीतता चला जाता है और अब उसकी कोर्ट में पेशी का समय आ जाता है। तो वो कोर्ट में हाजिर होता है और उसके साथ उसके घर के लोग होते हैं, वकील और उसके गवाह भी साथ होते हैं। अब जैसे ही कोर्ट में आता है तो देखता है कि जो कोर्ट में महिला जज होती है वो उसी की तलाकशुदा पत्नी सलोनी है। जैसे ही वो सलोनी को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोने लगता है और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सलोनी यादव उसको देखती है, हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि इसे तो आज सज़ा होनी है, अब मैं क्या करूं। फिर जो दोनों पक्षों के वकील होते हैं
वो अपने अपने गवाह और सबूत पेश करते हैं, आपस में बहस करते हैं, लेकिन पंकज बस अपने हाथ जोड़कर सलोनी यादव की तरफ देखकर रो रहा था और कह रहा था कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने उस लड़की की हत्या नहीं की, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। मैं तो उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, उसका कत्ल करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। सलोनी को उसकी ये हालत देखकर दिल में दया आती है और वो 2 दिन का समय और बढ़ा देती है कि चलो जो भी सबूत हैं उन पर एक बार और नज़र निकाली जाए और देखते हैं कि कोई ठोस सबूत मिलता है क्या। फिर पंकज सलोनी को कोर्ट के बाहर रोक कर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तो सलोनी कहती है कि तुम जैसे आदमी को ऐसे माफ़ नहीं किया जा सकता। फिर भी वह अपने पीए से बोलकर उसे अपना नंबर दिलवाती है और शाम में बात करने के लिए बोलती है और वो कहती है कि अगर इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो फिर मैं खुद तुम्हें फांसी की सज़ा लगवा सकती हूँ। किसी को भी तुम्हारे और मेरे अतीत के रिश्ते के बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। अब वो अपने घर आकर शाम होने का बेसब्री से इंतज़ार करता है और शाम होने पर वो सलोनी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि किसी की जान ले सकूँ। मैंने उस लड़की को नहीं मारा है, मैं हकीकत में बेगुनाह हूँ, मुझे किसी ने साजिश के तहत इस केस में फंसाया है। तो सलोनी यादव कहती है कि पंकज, आपने ज़रूर कोई न कोई गलती तो की होगी जिसकी आज आपको यह सज़ा मिल रही है। किसी के साथ आपने गलत किया होगा जिसके फलस्वरूप आज तुम्हें जेल काटनी पड़ रही है। जो तुमने गलत किया है उसी का ये परिणाम आज तुम्हें भुगतने को मिल रहा है। पंकज कहता है कि मुझसे कोई गलत काम नहीं हुआ, कुछ गलत हुआ है तो वह ये कि मैंने आपके साथ बदसलूकी की, आपको वो इज्जत ना दी जिसकी आप हकदार थीं, आपको परेशानियां दी जिस कारण बस आपने मुझे फिर छोड़ दिया। सलोनी यादव कहती है कि अब इन सब बातों का रोने से कुछ नहीं होने वाला, जो हो गया सो हो गया। तुम कल सुबह मेरे ऑफिस में अकेले आकर मिलो, तब मैं तुमसे बात करूंगी। रात बीत जाती है, सुबह सवेरे वो 8 बजे सलोनी के ऑफिस पहुंचता है। सलोनी अकेले अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। सलोनी उससे कहती है कि पंकज, जो तुमने मेरे साथ सलूक किया ठीक ही किया, लेकिन इस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम उस लड़की को मेरे सामने ही घर लाते थे, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ। तुम बेशर्मों की तरह उसके साथ रंगरलियाँ मनाते थे। तुमने मेरी अंतरात्मा को ठेस पहुँचाया था और अंत में मैंने तुमसे परेशान आकर तलाक ले लिया था। अब तुम मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हो, क्या चाहते हो मुझसे? अब पंकज दोनों हाथों को जोड़कर सलोनी के आगे रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। उसके पैरों में गिर जाता है तो वो उसे रोकती है। फिर वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। अब जो हो गया है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उस लड़की का कत्ल नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझे हकीकत में नहीं मालूम उस लड़की की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसने उसकी हत्या कराई। वो बस मेरे रूम पर आया जाया करती थी। आप ही मुझे जेल की सलाखों के पीछे से निकाल सकती हैं। और वो कहता है कि अब आप मुझे अपनाना चाहें तो अपना भी सकती हैं, पर मैं इससे आगे अब कुछ कह नहीं सकता। तो सलोनी उसकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है कि अपनाने की बात तो अपने दिल दिमाग से निकाल ही दो, मैं पहले ही डिवोर्स ले चुकी हूँ, अपनाने का तो ख्याल ही छोड़ दो। हाँ, इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि तुम्हारी सज़ा को कम करा सकती हूँ, बस तुम्हें कुछ सबूत इकट्ठा करने होंगे, फिर मैं तुम्हें निर्दोष साबित कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको अपना पति स्वीकार करूँगी या अपना लूँगी, तो ऐसा भविष्य में भी नहीं हो सकता। ये बात तुम भूल ही जाओ। ये बात सुनकर पंकज रोने लगता है, लेकिन सलोनी को उसके मगरमच्छ के आंसू देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है कि अब ये रोना धोना बंद करो, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। जो तुम्हारी आजीवन कारावास की सज़ा है उसको कम करा दूंगी। इसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेना, चाहो तो दूसरा विवाह कर लेना, लेकिन ये बात बिल्कुल भी मत सोचना कि क्योंकि तुम वही इंसान हो जो किसी के दुख दर्द को नहीं समझते, बस अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दूसरों के दिलों से खिलवाड़ करना जानते हो। मैं परेशान रहती थी, तुमसे हाथ जोड़कर मिन्नतें करती थी, लेकिन तुम हमेशा अपनी उस गर्लफ्रेंड को तवज्जो दिया करते थे और मेरे विरोध करने पर मुझे खूब पीटते थे। मैं वही सलोनी यादव आज एक जज हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ, लेकिन मैं
तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपना पति माना था, पर तुमने अपना पति धर्म कभी निभाया ही नहीं और मुझे मजबूर कर दिया तलाक लेने के लिए। अब बस यही उम्मीद रखो कि मैं तुम्हारी सज़ा को कम करा सकती हूँ। इससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। और ये बात किसी को बताने की कोशिश भी मत करना कि मैं सलोनी यादव जज तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी हूँ, वरना सज़ा तो मैं तुम्हें कैसे भी करके फिर से दिला सकती हूँ। बस इतना मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। इससे अलग मुझसे कोई उम्मीद मत पालना। तो वो कहता है कि आपकी कृपया होगी, आप मेरे लिए इतना ही कर दो, आप मुझे इस केस से निजात दिला दो। सलोनी कहती है कि ठीक है, अब तुम अपने घर जा सकते हो, जो भी कल कोर्ट में होगा देख लेंगे। अब अगले दिन कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है तो सलोनी यादव कुछ न कुछ सबूतों को निकाल कर उसको रिहा कर देती है। चूँकि उसने वो कत्ल किया तो था ही नहीं, तो वो आसानी से बाइज्जत बरी हो जाता है। अगर सलोनी यादव उसके केस में दिलचस्पी न लेती तो शायद उसे उम्र कैद की सज़ा तो पक्का होनी थी। बरी होने के बाद वो सलोनी के पास मिठाई लेकर जाता है तो सलोनी कहती है कि ये मिठाई तुम अनाथ बच्चों को बांट दो और आइंदा से कोई गलत काम मत करना, कोई गलत कदम मत उठाना, और ये बात जीवन में भी कभी किसी से मत बताना कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी थी तो मैंने तुम्हें रिहा करा दिया, क्योंकि तुम रिहा कराने के काबिल तो नहीं हो, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें एक मौका दिया है। अब आप जाइए। दोस्तों, अब ये हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। पंकज किसी दूसरे शहर में चला जाता है और सलोनी भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाती है। दोस्तों, अब आप लोग सोचकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या सलोनी ने पंकज के साथ सही किया? पंकज ने उसे अपनाने की बात भी कही थी, लेकिन सलोनी ने उसे सिर्फ सज़ा को कम कराकर रिहा करा दिया, अपनाया नहीं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना, पंकज ने जो सलोनी के साथ व्यवहार रखा था वो कैसा था? क्या उसके बदले सलोनी को उसे माफ़ कर देना उचित था? दोस्तों, मेरा नया चैनल है, तो अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।